टर्माइट का रोल क्या होता है। इसका नाम है माउंट ऑफ टर्माइट, टर्माइट हिल्स, दीमक की बांबी या दीमक का घर भी कह सकते हैं हम इसको। इसका जो रोल है हमारे नेचर में कि ये क्या करता है, जितने भी डेड मटेरियल्स होता है, लाइक डेड वुड है, डेड बार्क है, डेड सीड्स है, इन्हें डिकम्पोजिशन का वर्क करता है। और डिकम्पोजिशन के साथ साथ हमारे नेचर में स्पेस भी क्रिएट करता है। वो कैसे, जैसे ये जो डेड मटेरियल है, अगर इन्हें डिकम्पोजिशन का वर्क नहीं होगा तो एक दिन हमारे नेचर में स्पेस भी नहीं बचेगा और जो अदर प्लांट है उन्हें भी ग्रो करने का चांस भी नहीं मिलेगा। तो जितना आप इस टर्माइट को ज़मीन से उठा हुआ देख रहे हैं ना, उतने इसके नीचे भी होता है। इस हाँ, ज़मीन के नीचे भी उतना ही होता है। इसके अंदर किंग, क्वीन, सोल्जर, लेबर सभी वर्क करते हैं, कॉलोनी को डेवलप करते हैं और इनके वर्क के आधार पर भी इनको कैटेगराइज किया है। जैसे किंग क्वीन का काम होता है रॉयल चैम्बर में रह के एग्स या निम्बस जनरेट करना। सोल्जर का काम कोई भी अनवांटेड एनिमल इन पर अटैक करता है, ये टाइप का लिक्विड को रिलीज़ करता है। लेबर इसमें कॉलोनियों को डेवलप करते हैं। तो कॉलोनियों में रहने वाले छोटे से चींटी, उसको हम वाइट आंट है ना, और दीमक और ऐसे नामों से जाने जाते हैं। और ये थोड़ा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी अलग अलग कलर हो सकते हैं, जैसे आपका वाइट कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, है ना, तो ऐसे इनके कलर होते हैं। तो जंगल के अंदर ये जितना टर्माइट होगा वो फॉरेस्ट उतना ही पावरफुल होता है। ये हमारा हेल्दी फोर्स का भी इंडिकेशन है टर्माइट, है ना। अब देखिए ना, अगर जंगल में ये जो डेड मटेरियल है अगर इन्हें डिकम्पोज करने का वर्क नहीं करेगा तो एक दिन हमारे नेचर में स्पेस भी नहीं बचेगा और जो अदर प्लांट हैं उन्हें ग्रो करने का चांस भी नहीं मिलेगा। अब जितना भी ये लकड़ियाँ देख रहे हो ना आप, ये और जितने भी सूखे पत्तियाँ देख रहे हो, ये देखिए जैसे इसे कर रहा है डिकम्पोज, ये है ना। अब इसको क्या करेगा ना, डिकम्पोज करने के साथ साथ क्या करेगा, ये पहले तो उसको खाद में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद मिट्टी में, है ना। तो ये मिट्टी को भी उपजाऊ करने का काम करता है ये, है ना। और जंगल में ये उसका फेवरेट फूड है ये भालू, बियर और एंटीटर, जिसको हम पेंगोलिन बोलते हैं, है ना। वो बहुत रेयर एनिमल होते हैं। तो जो पेंगोलिन होता है तो लंबा सा मुंह होता है, लंबा सा मुंह होता है और स्केल्स उसके मतलब सल्क पाए जाते हैं उसके पूरी बॉडी में। और जैसे उसको खतरा महसूस होता है ना, वो गोल गेंद जैसा बन जाता है। तो जीभ काफी लंबी होती है, हाँ, जीभ से उसकी वो अपनी जीभ से खींचता है। उसके जीभ में भी बहुत चिपचिपा सलाइवा होता है ना। तो चींटियों को खाता है वो होल में डालेगा ना, हाँ, तो उसके जो वो चिपचिपा लावा होता है ना, हाँ, जीभ में, वो हाँ, सारे दिमाग उसके जीभ में चिपक जाते हैं। तो टर्माइट का एक अद्भुत संसार है। ये एक सामाजिक कीट है, सोशल इंसेक्ट है ये, है ना। तो जैसे एक मनुष्यों का संसार होता है वैसे इसका भी एक अपना अद्भुत संसार है। और जो एक रानी होती है इसमें, वो लगभग 2 सेंटीमीटर से लेकर आपका 1 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 1 इंच तक के आसपास होती है वो, है ना। इतनी लंबी होती है रानी। तो रानी क्या होता है कि जो रानी लगभग 24 घंटे में, एक दिन में 20,000 से भी ज़्यादा एग्स रिलीज़ करती है और उन एग्स को दूसरे रूम में ले जाने का वर्क होता है लेबर का, जहाँ वो अच्छे से फर्टिलाइज हो जाए, है ना। तो ऐसी व्यवस्था है इसके अंदर। और तो इसमें जो रानी होती है ना, तो रानी जब एग्स देना बंद करती है या बंद कर देती है या फिर कम देती है एग्स, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं ना, जो इसकी रानी की सेविकाएं होती है ना, तो इसको वो खाना पीना देना बंद कर देते हैं, इसकी सेवा करना बंद कर देते हैं। क्योंकि रानी जो होती है बहुत हैवी होती है, वो खुद से भी खाना नहीं खा पाती है, हाँ। तो उसको बंद कर देते हैं। फिर उसी में से फिर वो एंड में क्या हो जाता है कि वो डेथ हो जाती है उस रानी की। फिर ये उसी कॉलोनी में से फिर दूसरी रानी या फिर जो किंग होगा उसका चुनाव करते हैं, उसको फिर से सिलेक्ट करते हैं अपनी कॉलोनी में से। और ये रॉयल चैम्बर में रहते हैं, जैसे राजा रानी रहते थे ना, रहते हैं, वैसे ये भी रॉयल चैम्बर में रहते हैं, हाँ। तो जैसे अभी समर है ना, और आपका विंटर सीजन में इनके अलग अलग वो होते हैं, क्या चैम्बर रहने का। जैसे अभी क्या होगा ना, अभी विंटर में है, विंटर में ये मतलब ज़मीन से ऊपर रहते हैं ताकि इनको सनलाइट, ऑक्सीजन वगैरह सब मिले, वेंटिलेशन के लिए। और समर में क्या होता है, समर में इनका जो नीचे वाला चैम्बर होता है, जो ज़मीन से नीचे है, वो पार्ट थोड़ा कूल रहता है ना, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो टर्माइट का बहुत बड़ा रोल है हमारे जंगल में, है ना। तो अगर सोचो टर्माइट नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। जो मिट्टी के घर होते ना, एक बार रिसर्च करी थी, इसमें ना कुछ लिक्विड डाला था, हाँ, पिघला के ना, मेटल का, हाँ, जब वो सूखा था तो बहुत बड़ा साम्राज्य दिखा था इनका। हाँ,
देखो आज के डेट में कई जो साइंटिस्ट है इस पर रिसर्च कर रहे हैं, कई जो इंस्टीट्यूट है वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये कॉलोनियों को कैसे डेवलप करते हैं। इतनी सुंदर कलाकारी, इसकी टर्माइट की सबसे बड़ी एक क्वालिटी ये है कि ये अपने नीचे कोई भी ना ये इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसके घर को कोई तोड़ता है या किसी भी कारणवश इसका घर टूटता है। जैसे क्या होता है, कभी एनिमल अपने एंटेनर से तोड़ देते हैं या कभी कोई ब्रांचेस गिर जाती है ना, तो वैसे भी है तो मिट्टी का ही है ना, तो ये अपने हाउस को बहुत जल्दी रिपेयर करता है ना। हाँ, हैंड टू हैंड वर्क करेगा, ये मनुष्य की तरह लापरवाह नहीं है कि आप करेंगे तब करेंगे, कल करेंगे परसों ना करेंगे ना वाला नहीं सीन नहीं है, अभी हैंड टू हैंड करेगा, हैंड टू हैंड वर्क करेगा। कहीं पर अगर ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हम जितने कहेंगे हम टर्माइट के बारे में उतना कम है ना। बाकी भी बहुत सारे तथ्य हैं टर्माइट के बारे में जानने का, है ना। और भी टर्माइट का एक रोल ये भी है कि जो जितने भी लिविंग ट्री है ना, ये इसमें टर्माइट लगा है, बट इसमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, इसकी जो डेड बार्क है ना, जो इसकी डेड छाल है, जो इसकी छाल है उससे ये डिकम्पोज करेगा ताकि अंदर से न्यू फ्रेश बार्क आएगी, मतलब रिप्रोडक्शन का वर्क करता है। मतलब पेड़ को खत्म नहीं करता है। पेड़ को ख़त्म नहीं करेगा, ये बाहर की जो छाल है ना उसे डिकम्पोज करेगा ताकि अंदर से न्यू फ्रेश बार्क आएगी। तो देखा आपने टर्माइट का कितना रोल है और कितने अद्भुत वो है टर्माइट की, है ना। जंगल इनका घर हुआ, हाँ। अपने घर के लिए क्या कर रहे हो। हाँ, देखो ये इकोसिस्टम को भी बैलेंस करने का वर्क कर रहा है ना टर्माइट। और जिस जंगल में आज हम जा रहे हैं ये सीतावनी का जंगल है, और यहाँ पे 2004-05 के आसपास काल मूवी भी शूट हुआ था। काल मूवी देखी आपने? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काल मूवी अजय देवगन, लारा दत्ता, जॉन इब्राहिम, विवेक ओबरॉय, ये सभी लोग यहाँ पे थे, बहुत बड़ी टीम थी। और आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया के फॉरेस्ट में शूटिंग करना बैन कर दिया जंगलों में, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और ह्यूमन के लिए भी, जंगल के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी। इसलिए आज की डेट में गवर्नमेंट ने ये 2005 के बाद ही पूरे ऑल इंडिया के फॉरेस्ट में जंगलों में शूटिंग करना बैन कर दिया था। आखिरी जो शूटिंग हुई वो हमारे सीतावनी जोन में हुई, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में। तो गाइस, एलिफेंट डंग है ये। तो यहाँ से हमारा जो टेंपल है, सीता माता का टेंपल है, वो आपका लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद हम सीतावनी टेंपल में पहुँच जाएंगे। इससे पहले एक हमारी कालीघाट रिवर आएगी जो आगे जाके खिचड़ी रिवर बन जाती है। अभी आपको कालीघाट रिवर दिखाएंगे और कालीघाट रिवर की मछली दिखाएंगे। अब मम्मी आ रही पैदल घमाघम। क्या? तो फैमिली आप ये देख रहे हो, ये है ब्लैक स्टॉक। अच्छा, ये हिमालय से आते हैं यहाँ। देख रहे हो कितने रेयर पक्षी हैं इतने घने घोर जंगल में। अभी तक तो पंख फैला रहे थे, इनके पंख बहुत ही बड़े हैं। हम बात करते हैं सीता माता का। देखो, जो सीता माता मंदिर है ये एक प्राचीन मंदिर है, और ये मंदिर रामायण कालीन वनवास काल से संबंधित मंदिर है। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में है, इस मंदिर का जिक्र रामायण में है, इस मंदिर का जिक्र महाभारत में है ना। तो जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें इस मंदिर का जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर जब राम जी ने सीता माता का त्याग किया था तो इसी क्षेत्र में आकर माता जी रुकी थी, और वहाँ पे एक वाल्मीकि आश्रम है। चोटी देख रहे हो ना सामने, वहाँ पे चोटी पर एक वाल्मीकि आश्रम है। तो वहाँ पे सीता माता ने अपने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था, और वहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा भी पूरी हुई थी, है ना।
तो एक हाँ, और ये जो वो है चोटी है, इसके नीचे 3 पानी की धाराएं बहती हैं जहाँ पे मंदिर स्थापित किया है। तो वहाँ पे जो पानी की धाराएं हैं, वो ऐसी मान्यता है कि माता जी वहाँ पर स्नान किया करती थी, है ना। और उसके जस्ट बराबर में आज के डेट में मंदिर बना हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये जो मंदिर है अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंडर में है, ASI के अंडर में है, तो उसने अपने अधीन रखा है ये टेम्पल। और यहाँ पर वर्ष में 2 दिन मेला लगता है। एक तो आपका जो है शिवरात्रि के दिन लगता है ना, और एक लगता है आपका, अरे यार, एक आपका लगता है जब वाल्मीकि जी की जयंती होती है, एक मेला तब लगता है। तो आम पब्लिक के लिए भी ओपन होता है 2 दिन, तो कोई भी लोग आकर माता जी के दर्शन कर सकता है। और मेला बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है और काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है ना। तो देख यहाँ औरत के बहू ने इसमें काम कर रखा है। हाँ हाँ इसमें हाँ, ये ये तो ब्रिटिश टाइम के बंगले बने थे ना पहले, बट हाँ। आज क्या हो ना, धरोहर हो, मतलब वो हो गई थी, सारे खंडहर हो गए थे, तो फिर से अच्छा। इसका ये फिर रिपेयर हुआ है ये। अच्छा हाँ, देखो ये है घने जंगलों के बीच में बहुत सुंदर आकर्षित। ये है सीतावनी माता का मंदिर। हाँ, ये क्या जो हो? दृश्य है ना, आपको हमेशा आप किसी भी मौसम में आएंगे ऐसा ही दिखेगा। ये दृश्य हाँ, ये माता जी का एक बहुत वो है, बहुत बड़ा वो है कि जो ये जो दृश्य है, बहुत ये हमेशा पवित्र स्थान है। बहुत पवित्र स्थान है। वो जो श्रद्धालुओं ऊपर की के चोटी है हाँ, ना, वहाँ पे है वाल्मीकि आश्रम। आओ वहाँ आगे पे से ना दिखाते हैं। वहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं, वर्ष में एक बार पूजा करते हैं। तो जो ऊपर की चोटी है वहाँ बाबा लोग आकर वो करते हैं। बाबा लोग फिर? नहीं, ओनली जो वाल्मीकि जी के लोग होते हैं, हाँ, वही लोग आते हैं यहाँ पर और वो पूजा अर्चना करते हैं। वो भी वर्ष में एक बार जाते हैं। वर्ष में एक बार जाते हैं, वो टॉप में, वो देख। पूजा ये यहाँ पर चलते रहता है, भंडारा। अच्छा वो दिखाना ना, वो बोर्ड दिखाना है, एंशिएंट टेम्पल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1954 के अंडर में। आजा नीचे। यहाँ पर यहाँ पे जूते सूज उतारते है। थे। ओहो, जल के लिए तो बोतल। हाँ? मांग ली ना आली, रखना पड़ ही नहीं रहा है बोतल खत्म। डस्टबिन में भी नहीं है यहाँ कहीं। अरे वो दिख रही है, वो है बोतल, वो पेड़ के पीछे। आगे जा। सीतावनी में ये महादेव का मंदिर है। महादेव के नाम पे तो हम दौड़ लगा देते हैं। देवों के देव हो तुम, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। माफ करना महादेव जी, दोबारा आने का मौका देना। हम्म, हम जब जाने मर्जी माने में जो भी गलती हुई है माफ करता यहाँ पे साफ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। इधर तो ये कोटा बाग वाली रोड चली गई है। ये कोटा बाग वाली रोड है ये। हाँ, यहाँ से पैदल पैदल जाते हैं फिर कोटा बाग को। पैदल से रास्ता है, शायद अब वो बनी है। कूड़ा तो यहाँ जला दिया जाता है, ये डस्टबिन। तो ये हम सीतावनी में आए थे, तो मम्मी यहाँ से धाराओं से ना पानी भर रही, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत शुद्ध और पवित्र पानी होता है ना। गंगा जल के समान इस जल को माना जाता है। हाँ। स्थानीय लोगों की बहुत मान्यता है। तो ये जो जल है ना, एकदम खराब नहीं होता है। जैसे गंगा जल को माना जाता है, ये पानी भी 2-3 महीने तक खराब नहीं होता है, क्योंकि और इसमें ऊपर से कहाँ से आ रहा कुछ नहीं पता। नहीं, कुछ ये भी एक रहस्य है अपने आप में। जमीन के अंदर से आता है वैसे पानी, हाँ। बट इस पानी का इतना पानी का सोर्स होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ वही तो। ये माता जी की शक्ति है। और ऊपर देखो हनुमान जी का वो है, बहुत प्राचीन मूर्ति। यहाँ गणेश भगवान जी की है, गणेश भगवान जी की। ये गणेश भगवान जी की कितनी पुरानी मूर्ति है।
लो पकड़ो तो जरा इसे। पानी तो गर्म हो रहा है ये। हाँ, इससे ठंडे मौसम में भी इतना गर्म पानी हो रहा है ना, कोई भी नहा लेगा, गुनगुना हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ आज भंडारा हो रहा है, तो यहाँ खाने वाने की व्यवस्था हो रही है। वहाँ पर आग जला रखे लोगों ने। वो कुंड यहाँ से ना दिन में भी कई बार टाइगर दिखाई देता पता है। हाँ सीता माता कपड़े धोने के लिए जाती थी। हाँ, इसी कुंड में ना सीता माता ना अपने वस्त्र और कपड़े धोने जाया करती थी। और यहाँ पे तो दिन में भी आराम से टाइगर दिख जाता है कई बार। ये वाले जो जंगल है इसमें ना टाइगर, डियर्स वगैरह और लेपर्ड, इनका मूवमेंट रहता है। हाँ, हमेशा एनी टाइम। चलेंगे? वो देखो बजरंग बली जी क्या ले गए। ऐसा नहीं करा हाँ कोई ना प्रसाद खाते खाना। दिखा यहाँ दिखा हाँ फिर आ जाने आई कांटेक्ट मत करना उससे। हाँ। बम बम बजरंग बली, महाबली महाबली, जय हो बजरंग बली। अब ये वाला उसके बना दे, शिव पार्वती के बना यहाँ हमारे महादेव का शिवलिंग है, यहाँ भी जल चढ़ाया जा रहा है। ये हमारे नंदी महाराज, ये है माता सीता और लव कुश माता सीता जी की गोद में। तो फैमिली ये है हमारी माता सीता और इनके गोद में लव कुश इनके पुत्र। ये दुर्गा माता हुई हमारी, जय हो दुर्गा माता। हमारे इस महादेव को तो दिखाना है भूल गए। ये है हमारे महादेव। हाँ, ये हमारे नंदी महाराज। यहाँ पे हमारे सीता माता, लक्ष्मण भगवान जी और भगवान श्री राम और बजरंग बली जी सभी देखने को मिल जाएंगे। चलो ये हमारे बजरंग बली में है इसका। हाँ, ये है सीता बनी के बारे में सब कुछ डिटेल में। इसके तो वो नहीं है ज़्यादा लंबे बाल, इसके सींग भी नहीं होते हैं। होते हैं। देखिए इसका नाम जो है ना वो बार्किंग डियर, इंडियन मूंज है, काकड़ है ना, ये सोलिटेयर बिहेवियर का एनिमल होता है ना। तो मतलब ये सिंगल या पैर में रहना पसंद करता है। और अभी जो इसका साइज देख रहे हो आप, ये फुल साइज है। हाँ, ये फुल साइज है, इतना ही बड़ा होता है। अच्छा। ये फीमेल है, जो मेल होगा उनमें एंटीलर होगा। एंटीलर अच्छा। माने सींग। अच्छा। हाँ, और इसकी जो स्पीड होती है ना वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। और जंगल में बहुत डरपोक प्राणी है ये, जैसे टाइगर, लेपर्ड और पाइथन को इलीगल ह्यूमन को देखेगा तो भाग जाता है। इसलिए इसका नाम बार्किंग डियर रखा गया है। इसीलिए इसको बार्किंग डियर कहते हैं, भौंकने वाला डियर। कभी कभार ये अपनी परछाई से है ना, और उससे भी डर जाता है। तो फैमिली, ये मुकोटो मेरे 2-3 दिन का सफ़र था। बहुत कुछ मैंने देखा और मैंने तो ऐसा लगा कि पहली बार जो इस बार में मुकोट आया अपने, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं पहले भी मुकोट आता था तो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता था ना इनका। अब अगली बार आओगे और बहुत एक्सप्लोर। देखो जो ये है इसको सेलधारी बोला जाता है। हाँ, दिखाता हूँ।
इसको सेलदारी बोलते हैं। ये जो धारा है इसमें सीता माता का वास रहा हुआ है ये इसका, है ना। अच्छा। तो पहले इसमें दूध की धारा बहा करती थी। इसमें से? हाँ, इसमें से। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, पता ही है आज की दुनिया जो है सारी पापी हो गए हैं। हाँ। लोगों ने जो है यहाँ पे वो कर दिया, मतलब धारे पानी में कन्वर्ट हो गई, ये देख रहे हो, है ना। इतनी आज भी- मिट्टी घास पानी से आ रहा है पानी, लेकिन फिर भी इतना क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना जिसे, हमारे यहाँ के ये देखो। वो रहे हैं ना कौन, बिल्कुल साफ पानी है। दिल्ली में एक सेठ जी हुआ करते थे। हाँ वो सेठ जी को सपना हुआ रात में, और वो यहाँ से धन लेके गए। हाँ। यहाँ से धन लेके गए तभी वो ढिगली के सेठ कहलाए। अच्छा। हाँ, ये ये आपकी बात है। ये लगभग 150 साल या 100 साल की आसपास बात है। और यहाँ पे कपमार्क्स भी है। कपमार्क्स का मतलब ये ओखली है। तो इसकी सबसे पहले खोज ना रिवेट कार्नेग ने की इसकी खोज। ये ओखली है। यहाँ पे ये देखो ओखली है। तो इस समय इसका क्या यूज हुआ है इस पर भी कई सारे जो साइंटिस्ट हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ। बट इसका पता नहीं लग पा रहा है। ये मैंने कल देवीधुरा के बारे में बात की ना, देवीधुरा चंपावत में 12 देवी का मंदिर है। हाँ। उसके जस्ट बराबर में हाँ। मतलब ऐसी जो है ओखली है। ये मतलब कब मार्क से है, इतने हैं वो, मतलब बहुत 200 से भी ज्यादा है वो। तो उसकी खोज जो है कार्नेग ने की, है ना। अच्छा। तो इसका असल में क्या यूज है, हालांकि हमारे यहाँ पे इसका यूज किया जाता है जैसे धान कूटने के लिए या मडुए को वो कूटने के लिए, है ना। तो ऐसा इसका यूज किया जाता है। बट उस समय इसका क्या यूज रहा होगा इस पर भी एक अभी भी कई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है। बाकी दीपू भाई यहाँ से अब घर को जा रहे हैं और मैं भी अपने घर को, रामनगर को। मम्मी वहाँ सीताबनी पे वेट कर रही है। और ये फिर जो पानी है ना, ये हमेशा आपको ऐसे ही दिखेगा, हाँ। है ना। अभी गर्मी आ रही है ना, ये और पानी बढ़ जाएगा। हाँ। हाँ। अच्छा। और ठंडा पानी इतना चिल्ड है बहुत ज्यादा। तो अगली बार जब आएंगे हम 1 महीने बाद, तो दीपू भाई के साथ नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। गाइस हाँ। बाय। ठीक है फिर। चलो हिमांशु भाई, ओके, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। तो हमारी किट्टी का रिएक्शन, और वो जो किट्टी 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 आजा 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 चल। हाँ ये किट्टी 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 जो भालू मेरा भालू। वो देख कौन है। आगे हम कालू।